करता है, कोई सिद्धि का व्याख्यान करता है, कोई नियमों का व्याख्यान करता है, कोई किसी के जीवन में नैतिकता का व्याख्यान करता है। ये सब के सब ये सत्व गुण में है। तो भगवान ने बताया सत्व गुण का लक्षण क्या बताया कि वो निर्मल है, प्रकाशक है और अनाम है। पहले साधक को ये हासिल करना चाहिए, क्योंकि चित्त की जो भूमिका है लय, विक्षेप, एकाग्र, निरुद्ध, या ऐसे समझो क्षिप्त, विक्षिप्त, कसाय, रसास्वादन। पहले चित्त की भूमि है, क्षिप्त है, चित्त भूमिका में है, जहां जाकर के पकड़ लेता है उसको पकड़े रखता है चित्त। विक्षिप्त यह है, कभी इसको पकड़ता है, कभी इसको पकड़ता है, कभी इसको पकड़ता है। कसाय किसे कहते हैं, ना उसको पकड़ता ना उसको पकड़ता, परंतु उनके सूक्ष्म संस्कार उसके चित्त में घूमते रहते हैं। आपका जप भी चल रहा है, लेकिन सूक्ष्म राग उसके चित्त में चलता है। ये कसाय कसकसा है, बहुत गहरी मिठास इसमें नहीं है। साधक अधिकांश इसमें डूब जाते हैं। कुछ क्षिप्त तो समझ में आता है कि हमारा बार वहीं एक को पकड़े हुए है। चित्त विक्षिप्त ये होता है कि भाई अभी इसको पकड़ा, कभी इसको पकड़ा, अभी चश्मा पकड़ा, अभी रुमाल पकड़ा, अभी पुस्तक पकड़ा, और एक ने चश्मा ही पकड़ लिया। कसाय दोष ऐसा है कि पकड़ने की बात नहीं, इनका सूक्ष्म संस्कार जो है वहां बैठा रहता है और आपको हल्का हल्का आनंद भी रहता है। इसी आनंद में साधक समझते हैं कि हम तो बहुत ध्यान कर रहे हैं, बहुत जप करते हैं। इसके बाद चौथी भूमिका आती है रसास्वाद, यानी समाधि का। वहां कसाय भी नहीं है, लय विक्षेप नहीं है। चित्त में बहुत गहरा आनंद हो रहा है, लेकिन ये गहरा आनंद जो है ये सत्व गुण के कारण है। जो क्षिप्त था वो तमोगुण के कारण था, जो विक्षेप था वो रजोगुण के कारण था, कसाय भी रजोगुण के कारण था। कसाय में सत्वगुण की अधिकता और रजगुण की न्यूनता थी, लेकिन जो रसास्वादन है इसमें सत्वगुण की प्रधानता है। तो साधक समझता है कि मैं तो अब बहुत ऊंचाई में पहुंच गया हूं, परमात्मा को प्राप्त कर लिया हूं, ऐसा उसको आत्मसम्मोहित संतोष सा हो जाता है। ये किसका लक्षण है? सत्वगुण से बांधने का। तो सत्वगुण ये जो माया है अनेक रूपों में, तीनों गुणों के रूप में आकर के बांध लेती है। समाधि का प्रबल जिसको अभ्यास है और सत्संग उसने नहीं सुना है, श्रवण नहीं हुआ है, तो उसको वो समाधि बांध लेती है। किसी को जप निष्ठा बांध लेती है, तप निष्ठा बांध लेती है। अब ये कहना इसलिए पड़ रहा है, हालांकि ये बाद के कहने की है, क्योंकि पहले ही कुछ कराया ही नहीं कोई। ये मत समझो ये डरते डरते सुनाने पड़ता है कि जो कुछ कर रहे हैं उसको भी छोड़ दे कभी। पर यहाँ गुणातीत बताना है ना हमको, इसलिए जंजीर चाहे सोने की हो चाहे लोहे की हो, बांधेगी दोनों। सोने की जंजीर में बंधा हुआ अपने को सुखी समझता हुआ भी बंधा हुआ है, गले में सोने के बड़े बड़े हार पहना हुआ है, वजन तो उसको भी लगता हो। जैसे लोहे की जंजीर गले में डाल के वजन जैसे उसको लगता है,
भजन तो उसको भी लगता होगा, परंतु जो मैं तो इतना करोड़ों का सोना पहने हूं, ये अभिमान उसको भजन लगने नहीं देता होगा, पर भजन तो उसको भी लगता होगा। तो सत्व जो निर्मलता है, प्रकाशकता है, क्षोभ रहित है, ये सत्वगुण का लक्षण है। और ये कैसे कैसे बांधता है, तो दो चीज इसके पास है, ज्ञान संगेन, सुख संगेन। ये ज्ञान और सुख से बांध लेता। हमारे बराबर हम कितना जानते हैं, हमारे बराबर दूसरा कौन जान सकता है। अरे हम षड दर्शन के ज्ञाता हैं, लौकिक भी हमने लौकिक भी शास्त्र पढ़े हैं। हमको फिजिक्स आती है, केमिस्ट्री आती है, मैथमेटिक्स आता है, ये और वेद के अंग हमको आते हैं। इतने बड़े हम विद्वान हैं। ये ज्ञान उसको बांध लेता है, इतने बड़े ज्ञाता है। पंडितो बहवो राजन बहुज्ञ संशयच्छिदा सदसस पतयो अप्ये के असंतोषात पतंत्यः। ये कहा कि हे राजन, पंडितों बहु राजन, बहुत सारे पंडित हैं, विद्वान हैं, बहुत कुछ जानने वाले हैं, वो सब दर्शन शास्त्र आदियों के सबके ज्ञाता है, और उनका संशय भी छेदन हुआ है। बड़ी बड़ी सभाओं के अधिपति होते हैं, बड़े बड़े मंचों का अध्यक्षता उनको प्राप्त है, समाज में बड़ी कीर्ति है। सदसस पतयो अप्ये के, ऐसा होने पर भी असंतोषात पतन्त्यधः, परंतु जीवन में संतोष नहीं है। ऐसे ऐसे विद्वान जो बड़ी बड़ी सभाओं की अध्यक्षता करते हैं और जो सब कुछ सुना सकते हैं, जो प्रश्न पूछो उनका निराकरण कर सकते हैं और सब शास्त्रों को ज्ञाता हैं, ऐसे भी लोग भी यदि उनके जीवन में संतोष नहीं आया तो वो भी उनका भी पतन होता है। अब ये सत्वगुणी है, लेकिन बांधे हुए हैं कि इतना मैं जानने वाला हूं, इतना मैं बड़ा विद्वान हूं। ये निरीक्षण कोई दूसरा करेगा नहीं, ये हमको स्वयं अपना निरीक्षण करना है कि हम कहाँ बैठे। हमको तो कोई फूलों की माला पहनाते हैं तो हमारे चित्त में प्रसन्नता होती है या नहीं होती है। यदि कोई हमारा अपमान करता है, हमारी बात काटता है, तो हमारे चित्त में क्षोभ पैदा होता है, नहीं होता है। यदि आप क्षोभ पैदा होता है, अपमान होता है, माला को पहनने से प्रसन्नता होती है, तो हम गुणातीत नहीं है, चाहे हम भले ही कितने ही बड़े क्यों ना विद्वान हों। सत्वगुण ज्ञान हमको बांधे हुए है। हम एक लक्षण और देखें, जो ज्ञान की बात करेगा उसी की बात हम सुनेंगे, और जिनकी कोई ज्ञान की बात नहीं करता, छोटी बुद्धि का है, बच्चा है, उसके साथ बात ना करेंगे, नहीं करें तो समझो अभी हमको ज्ञान अभिमान है। बच्चे के साथ भी उसी प्रकार से खेल लो, व्यवहार कर लो, और उस विद्वान के साथ उसकी रीति से व्यवहार कर लो। दोनों में उसके चित्त में ना कोई प्रसन्नता हो रही है, ना हर्ष हो रहा है, तो वहां ज्ञान उसको बांध नहीं रहा। महात्मा लोग छोटे बच्चों से खेलने लगते हैं, और जब विद्वान कोई आते हैं उनकी भाषा में बात करते हैं।
जैसा होता उससे वैसा व्यवहार कर लेते हैं। ये अभिमान नहीं रहता कि मैं इससे क्यों बात करूं। ये ज्ञान सुख ये बड़ा आपके जो और सुख हैं, धन सुख है, पुत्र सुख है, उनसे बहुत ज़्यादा गहरा है। जो जितना बड़ा सूक्ष्म होता है, एक विद्वान के थप्पड़ मार दो उसको इतना बुरा नहीं लगेगा। थप्पड़ मार दिया बुरा नहीं लगेगा, लेकिन उसकी बात को तुम काट दो तो तिल मिला जाएगा। ऐसे एक ग्वारिया है, उसको तुम बात कुछ भी कह दो बुरा नहीं, जब तक उसमें थप्पड़ नहीं मारोगे तब तक उसको बुरा नहीं लगेगा। तो जो इस देह में बैठा हुआ है, इंद्रियों में बैठा हुआ है, मन में बैठा हुआ है, देह से इंद्रियां प्रकृष्ट हैं, इंद्रियों के कर्मेंद्रियों से ज्ञानेंद्रिय प्रकृष्ट हैं, ज्ञानेंद्रियों से ये मन उत्कृष्ट है, प्रकृष्ट है, और मन से ये बुद्धि उत्कृष्ट है। तो जो जितना जितना ऊंचा जाता है उतना उतना उसका सुख बढ़ जाता है। इसलिए ज्ञान सुख बहुत बड़ा बढ़ करके होता है। कर्म के सुख से ज्यादा सुख ज्ञान का सुख होता है। इसलिए काटना बड़ा मुश्किल होता है। तम आपके जीवन में तमस है तो आप कुछ डोल फिर करके, तीर्थ यात्रा करके, दौड़ भाग करके आप आलस्य को मिटा सकते हैं। और दौड़ भाग करके इसको भी यदि आप कुछ विद्या अध्ययन करके, पाठ करके, इसको भी रजोगुण को भी शांत कर सकते हैं। लेकिन ज्ञान सुख जब होता है, आगे उसको इतनी मिठास होती है, जैसे भौरा पुष्प का रस लेता रहता, उसको पता ही नहीं चलता है। ऐसे ज्ञान सुख में मस्त हो जाता है और उसमें बंध जाता है। उड़िया बाबा जी कहते थे कि ये विवेक का भी बेटा व्यसन होता है। किसी ने पूछा, महाराज विवेक का व्यसन कैसा हो सकता है? बोले विवेक का व्यसन ऐसा होता है कि शास्त्र के बहुत सुंदर सुंदर गहरे गहरे अर्थ निकालना। अभी एक पंक्ति पढ़ी, एक श्लोक पढ़ा और उसके अनेक अर्थ निकाल दिए। जैसे रामायणी करते हैं, ऐसा है, बड़ा आनंद लेते हैं। तो उसके अनेक भिन्न भिन्न अर्थ निकालते रहते हैं, उसका रसास्वादन करते हैं। वो रसास्वादन, उनको इतना गहरा रसास्वादन होता है, यदि उनको मिठाई खिलाओ तो मिठाई को छोड़ देंगे, इस रसास्वादन को जरूर ग्रहण करेंगे। ये ज्ञान सुख होता है। इस ज्ञान सुख से बांध लेते हैं, ज्ञान से बांध लेता है। ऐसे ही सुख भी जैसे ज्ञान से बांधता है कि मैं इतना जानता हूं, ज्ञान का सुख होता है, ऐसे ही ज्ञान से बांधता है, ऐसे सुख से भी बांधता है। ईशावास्य उपनिषद में कहा, विद्याम च अंधन तमः प्रविशन्ति ये विद्याम उपासते ततो भोईभते तमो यौ विद्यायाम रताः। अब वो लोग अंधकार में जाते हैं जो कर्म करते हैं, लेकिन उनसे भी ज्यादा अंधकार में वो जाते हैं जो उपासना करते हैं, उसमें रत हो जाते हैं। अब ये क्या है? उसका रसास्वादन अधिक है, सत्व गुण में रसास्वादन अधिक है। तम में तो जो वस्तु की प्रधानता है वो आपको रसास्वादन नहीं लेने देती है। रज में कसकसापन जो होता है वो इसको इतना रसास्वादन नहीं लेने देता है। और तम में तो ना तो विषय की पराधीनता है,
बिना विषय की पराधीनता का वो सुख लेता है। यदि बाहर सुख लेना है, रसगुल्ला से सुख लेना है, जलेबी से सुख लेना है, तो विषय की पराधीनता है। और जो समाधिष्ट पुरुष है उसको किस विषय की अपेक्षा है? तो जो जितने सूक्ष्म सूक्ष्म विषय का रसास्वादन करता है उतना उतना गहरा सुख उसको प्राप्त होता है। मान का प्रतिष्ठा, देह के भोजन आदि की अपेक्षा मान प्रतिष्ठा का सुख बहुत गहरा होता है। ऐसे बहुत लोग हैं जिनके बहुत सारे अनुयायी हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं कि महाराज तो दंगे रहते हैं, और वो इतनी तितिक्षा इस मान इस प्रतिष्ठा का सुख लेते रहते, उसी से उनको प्रसन्न, उन्हीं से उनकी उस प्रतिष्ठा से जो सुख लेते हैं उससे बहुत लंबे समय तक जीवित रहते हैं और आनंदित रहते हैं। भोजन कोई नहीं करता है, ये तो स्वामी जी जो है 3 in 1 है, कोई 2 in 1 होते, कोई 3 in 1 होते। 3 in 1 ये मौनी है, फलारी है, खड़ी श्री है। 2 in 1 ये फलारी है, मौनी है। ऐसे बहुत आप लोग को मिलेंगे 3 in 1, 2 in 1, ये सब उस प्रतिष्ठा का रसास्वादन करते हैं। लोगों, बहुत सारे लोग साथ में होते हैं, उसका रसास्वादन करते हैं। एक संत सुनाते थे, एक गांव में एक संत रहते थे, वो सिर्फ 1 गिलास पानी पीते थे। लोग बड़े प्रभावित थे, उनके पास आते थे। वो गुफा से निकलते थे और हजारों लोग इकट्ठे होते थे और सबके सामने 1 गिलास पानी पी करके अपनी गुफा में चले जाते थे। एक दिन कोई वेदांती साधु उस गांव में आ गया, तो लोगों ने सुना कि एक स्वामी जी आए हैं, चलो वहां पहुंचे। अब ये स्वभाव होता है, उनकी बात नहीं सुनेंगे, अपनी बात कहेंगे, हमारे गांव में ऐसे रहते थे, एक ऐसे महात्मा थे, ऐसे सब सुनाया। तो उन्होंने ठीक है, बहुत अच्छी बात। वो स्वामी जी ज्ञान में प्रतिष्ठित थे, अपने मुक्त पुरुष थे, तो उन्होंने कुछ नहीं कहते, सुनते रहते थे। एक दिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने पूछा कि भैया उनके निकलने का समय क्या है, हम भी दर्शन करें। उन्होंने कि 4 बजे निकलते हैं। तो उन्होंने इतना सुंदर कुछ सत्संग सुनाया। उस दिन उन्होंने जो है 4 बजाए के 4:45 बजा दिए और कोई वहाँ से उठा नहीं। उसके बाद दौड़ के वहाँ लोग गए, तो स्वामी जी जो पानी पीते थे, बस कोई देखा कि 4 बजे निकले, कोई है नहीं। उन्होंने पूछा कि 2-4 लोग रहे, ऐसा क्या है? उस एक स्वामी जी आ गए हैं और उन्होंने सत्संग कर रहे हैं और वहाँ लोग सत्संग सुनने चले गए। इतना सुन करके उनको जो है एकदम पृथ्वी पर गिर के मर गए। अब देखा कि स्वामी जी मरे पड़े। लोगों ने जो वो स्वामी जी गए, जो नए आए थे, उनसे कहा कि महाराज ऐसा ऐसा होगा। तो स्वामी जी बोले, मुझे नहीं मालूम था कि इतना बड़ा भोगी है। मैं नहीं समझता था कि ये इतना बड़ा भोगी है कि मर जाएगा। उस प्रतिष्ठा का इतने लोगों को, वो 1 गिलास पानी महत्वपूर्ण नहीं था, वो बहुत सारे भोग करते थे मान के प्रतिष्ठा का। इतने लोग इकट्ठे होते थे। ये जो कथा हम सुनाए, ये कथा किसकी है? सुख से और ज्ञान से बांधने की कथा है। उनको भूखा रहना बड़ी बात नहीं, 1 गिलास पानी पीना बस सिर्फ, लेकिन प्रतिष्ठा का, श्रद्धा का भोग करते थे। ये है रसास्वादन, सत्व गुण से बांधना।
तम गुण से बांध, सत्व गुण से बांधना यानी सुख से बांधना और ज्ञान से बांधना। जो कहीं बंधता नहीं है, कहीं लिपटता नहीं है, अटकता नहीं है, वो साधक है। बड़ी बड़ी खाई जीवन में आती है। हम अपनी बात कह करके, उस ज्ञान का प्रचार करके, कह करके हम आगे निकल सकते हैं, लेकिन उसमें जो चली हुई जो खाइयाँ हैं, जो रास्ते में जो चले हैं, उनमें जो खाई पड़ती हैं, उसमें तो वही साधक जानता है कि कितनी गहरी गहरी खाई आती हैं। जो हमारे मार्ग के साधक थे, इस परमार्थ मार्ग के जो साधक थे, वो भी कहीं बाधक बन जाते हैं, खाई बन जाते हैं। केवल घर द्वार छूटना यही बड़ी बात नहीं है। ये तो बहुत बड़ी खाई है। इससे छोटी छोटी इतनी खाई आती हैं जो दिखती नहीं है, उन्हीं साधकों को दिखाई देती हैं जो इस मार्ग पर चले थे। हनुमान जी सागर को लांग गए। हनुमान जी को सागर की गहराई का पता नहीं था, लेकिन सागर की गहराई का पता तो उस मदराचल को था, जो समुद्र मंथन के समय कभी नीचे जाता था और कभी ऊपर जाता था। मदराचल पर्वत। तो ये सुख कैसे बांध लेता है, ये ज्ञान कैसे बांधता है, ये बहुत बड़ी खाई है। सामान्य लोगों को ये खाई, ज्ञान खाई और इस सुख की खाई दिखाई नहीं देती। किसी को ध्यान भजन में आनंद आने लगा, इसी को परिपूर्णता समझ लेते हैं। और हम भी कह देते हैं कि हाँ भैया बहुत ठीक है, क्योंकि वो रज और तम से ऊपर उठा है। अभी इस गुणातीत को की बात नहीं समझता है, कभी समझेगा। पर खाई वो भी है। जंजीर सोने की हो और चाहे जंजीर लोहे की हो, बांधती है। बस इतना ही है। एक झुग्गी झोंपड़ी में अपना जीवन गुजार लेता है, एक कोठी में जीवन गुजारता है, लेकिन दोनों की स्थिति में कोई अंतर नहीं। तो ज्ञान ये निर्मल होकर के भी, प्रकाशक होकर के भी, क्षोभ रहित, विक्षेप रहित होकर के भी ज्ञान और सुख से ये बांध लेगा। ज्ञान संगेन बधनाति, सुख संगेन बधनाति, ज्ञान संगेन चानघा। हे निष्पाप अर्जुन, ये जो है बांध लेते। ज्ञानमिति सुख सहचर्या क्षेत्रस्य विषयस्य अंतःकरणस्य धर्म। जैसे ये सुख का सहचारी है, ज्ञान जो है, जब ज्ञान है तो वह सुख भी आ रहा है। तो सुख का सहचारी होने से ये ज्ञान भी विषय ही है, अंतःकरण की एक वृत्ति ही है। ये आत्मा नहीं हो सकता। आत्मधर्मत्वे संग अनुपपत्ते है, बंध अनुपपत्ते। आत्मधर्मत्व होने पर संग नहीं हो सकता और बंध भी नहीं हो सकता। जो आत्मा किसी के साथ संग भी नहीं हो सकता, किसी से बंध भी नहीं सकता। और ये सत्व गुण जो है, ये ज्ञान से बांधता है और सुख से बांधता है। जैसे सुख बांधता है, ऐसे ज्ञान भी बांध लेता है। ऐसे समझ के पहले हम समझें कि पहले ये सुख, ये सत्वगुण है। सत्वगुण का लक्षण बताया कि ये प्रकाशक है, निर्मल है, क्षोभ रहित है, शांति है। ये इसको हम समझ लें तो ये तो हमने सत्वगुण का लक्षण समझा।
अब इससे अतीत होने के लिए क्या करेंगे? इससे अतीत होने के लिए हम उपशम हो जाएंगे। सत्यम च उपशमेन च, उपशम हो जाएंगे। केवल इसको देखेंगे और इसको देख करके अपने को देखेंगे। सुख है, सुख को कौन जान रहा है? सुख को कौन देख रहा है? और जो देखने वाला है, जो देखने वाला है, जो देखने वाला है, वो कभी देखे जाने वाली वस्तु नहीं होती। ये सुख जो है अंतःकरण में है, ये ज्ञान भी अंतःकरण में है, अज्ञान भी अंतःकरण में है। आप ज्ञान को भी देखते हैं, अज्ञान को भी देखते हैं, सुख को भी देखते हैं, और देख करके इससे आप असंग हैं। तो जो असंगता है, निर्लेपता है, निरंतर जो आपका अस्तित्व है, ये आपका गुणातीत स्वरूप है। इसमें बैठते हैं तो ज्ञान सुख ये चला जाता है। अब आगे रज को बताएंगे कि पहले पहचान कराएंगे रज क्या है, तम क्या है, और उनकी निवृत्ति के उपाय बताएंगे। तो ये जो महद ब्रह्म महारानी थी, इन्हीं से सब ये उत्पन्न हो रहे हैं, सत्व रज तम। क्योंकि जो उनके हाथ में 3 लड़ी वाला जो चाबुक है, महद ब्रह्म के, जो महद ब्रह्म है महारानी, इनके हाथ में 3 गुणा वाला चाबक है। जब ये चाबक समेट कर रख लेती हैं तब ये कुछ नहीं करते, साम्य अवस्था है। और जब ये चाबुक तीनों लड़ी घूमती है, इधर उधर घूमती हैं, एक से किसी को मारती है, एक से किसी को मारती है, एक से किसी को मारती है, और उनसे वो लिपट जाता है। तो ये सत्व गुण वाली लड़ी ज्ञान सुख से बांधती है। रजोगुण की, रजगुणी इसकी भी पकड़ किस किस से बांधती है, आगे बताएंगे। और कैसे इसकी निवृत्ति होगी। जब ये गुणातीत हो जाएगा, इन तीनों गुणों से अतीत हो जाएगा, उसके लक्षण फिर सबसे बाद में बताए जाएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णात्